हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा केम। स्टूडेंट, आज आप लोग लाए हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम को देखते हुए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए थे उसका आंसर। तो जितना भी आपको क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस वीडियो में उस सभी क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देख लेंगे ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन सही तरह से हो जाए। तो बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाली है, जो BUHS बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कंडक्ट करा रही है, तो उस एग्जाम को देखते हुए हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चलाई है और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं प्रीवियस वीडियो में उस सभी क्वेश्चन का एक एक करके उसका आंसर डिटेल्स में देख लेंगे ताकि आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन सही तरह से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर बी फार्म। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आती है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, कंपेयर देयर मैकेनिज्म, काइनेटिक एंड फैक्टर इफेक्टिंग देम। आपका जो E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपको और इसके मैकेनिज्म को कंपेयर करना है और इसके काइनेटिक्स को लिखना है और कौन कौन से फैक्टर इस रिएक्शन को अफेक्ट करेगी वो सब के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन को पहले समझते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसमें लिविंग ग्रुप का रिमूवल होता है। जो लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट से अटैच रहेगी, रिएक्टेंट से अटैच रहेगी, तो लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ पे जनरली हेलोजन फैमिली को लिया जाता है। जैसे हेलोजन फैमिली में हो गया आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब जो होते हैं ये गुड लिविंग ग्रुप के रूप में माना जाता है। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हो गया ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये सबस्ट्रेट से यही ग्रुप अटैच रहेगी। तो जो लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट से अटैच रहता है उस लिविंग ग्रुप का यहाँ पर रिमूवल होता है, जिससे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगी तो उसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से अल्कीन का फॉर्मेशन हो रही है, तो यही क्या है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। अल्कीन का जो फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस के द्वारा होगा। उस प्रोसेस का जो नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के प्रोसेस को यूज करके यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से अल्कीन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल होगा और हेलोजन भी जो होते हैं यहाँ पे क्या होंगे, रिमूवल होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप रिमूव होंगे, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन जो होता है वहां से क्या होंगे, लिविंग ग्रुप का रिमूवल होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लिविंग ग्रुप आपका है ये आपका अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच है, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन जो सेकेंड बीटा कार्बन पे अटैच रहेगा वो भी यहाँ से रिमूव होते हैं। तो ये इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको हम लोग अल्कीन के नाम से जाने जाते हैं, अल्कीन के नाम से उसको जानते हैं। तो ये थोड़ा रिएक्शन को देखिए, इसको समझिए। ये जो आपका ये जो अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये अल्काइल हैलाइड का है। इसमें क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और जो ये जो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है, अल्फा कार्बन एटम कहलाता है। तो अल्फा कार्बन एटम से लिविंग ग्रुप अटैच है और जो उसके बाद वाला जो कार्बन है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पे ये जो बीटा कार्बन होगा ये अल्काइल ग्रुप होगा, CH3 होगा। तो यहाँ पर अलग तरह से लिखे हैं, यहाँ पे क्या है, CH2 है और एक हाइड्रोजन को बॉन्ड में दिखाए हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये बॉन्ड है, ये अल्काइल ग्रुप का ही हाइड्रोजन है। तो
ये अलग तरह से लिखे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो यहाँ पे से ये जो अल्फा कार्बन एटम से जो लिविंग ग्रुप अटैच है, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं कार्बन और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग होगी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ ब्रोमीन पर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Br- यानी ब्रोमाइड आयंस में ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड देख रहे हैं, इसका शिफ्टिंग इस कार्बन पे होगा, इसका इस बॉन्ड का शिफ्टिंग ये कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वहां पे होगी। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगी। तो ये जो होगा H+ आयंस बन के बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से Br- और यहाँ से H+ आयन ये बाहर निकल रही है। तो आगे जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अल्कीन कहलाता है। और यहाँ से यहाँ जो हमको जो बाहर निकला है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ब्रोमीन यहाँ से निकला, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, ब्रोमाइड कहलाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। चलिए अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन का जो दो पार्ट है E1 एंड E2 को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये यूनिमोलिकुलर होता है। तो यूनिमोलिकुलर ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और ये जो रिएक्शन होंगे इसका जो काइनेटिक का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर इसका काइनेटिक होगा, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इसका जो रेट रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेंगी। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। तो यहाँ पे इसका जो रेट जो होगा वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करेगी। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन का। टर्सरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, जो अल्काइल हैलाइड का जो टर्सरी फॉर्म होगा वो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स E1 रिएक्शन, मतलब E1 रिएक्शन का जो रेट होगा वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होगी। तो ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड फेवर करती है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को। चलिए फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं इसका। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, ये कंप्लीटेड होता है 2 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ये स्लो होती है, और जब ये फर्स्ट स्टेप स्लो होगा तो यही क्या है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो फास्ट होगा या स्लो होगा। और सेकेंड जो स्टेप होती है ये स्टेप फास्ट होती है। तो ओवरऑल E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो कंप्लीट होगा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को देख लेते हैं ये कैसा, ये किस तरह से इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कार्बन, ये सेंटर कार्बन है और इस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 CH3 CH3। तो ये आपका 3 अल्काइल ग्रुप है, यही क्या इसका टर्सरी फॉर्म है। और ये सेंटर कार्बन है, इससे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लिए हैं, तो ये आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो इसका अगर नाम देखेंगे तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड इसका ये होगा। और इसका अगर नेम देखेंगे, इसका जो कंपाउंड है इसका अगर नेम देखेंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ओवरऑल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो ब्यूट यूज करते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसीलिए क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, क्योंकि क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है, लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। तो IUPAC नेम जो है ये आपको यहाँ पे नेमिंग करना पड़ेगा। तो
तो ये जो यहाँ पे सबसे देखेंगे फर्स्ट जो देखेंगे लॉन्ग चेन देखेंगे कार्बन का। तो कार्बन का जो लॉन्ग चेन देख रहे हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये ऐसे चलेंगे तो ये क्या होगा, लॉन्ग चेन होगा कार्बन का। तो यहाँ पे इस चेन में क्या है, 3 कार्बन है। तो आप देखेंगे ये जो लिविंग ग्रुप और ये जो साइड में जो है ये अल्काइल ग्रुप, ये कितने कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये लिविंग ग्रुप और ये साइड चेन जो है ये सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका जो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे वो क्या होगा, 2 क्लोरो, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, और 2 मिथाइल क्योंकि ये सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और प्रोपेन होगा क्योंकि ये जो चेन में देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोपेन होगा। और 3 कार्बन इसलिए क्या होते हैं, प्रो होते हैं, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एएनई होगा। तो ये आईयूपीएसी नेम लिखने का ये तरीका है। तो जो नाम इसका होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो ये हम सबस्ट्रेट के रूप में लिए हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब इस पर क्या होगा, वाटर यहाँ पे होगा, वाटर का एक्शन होगा और उसको हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ से ये जो कार्बन जो सेंटर जो कार्बन देख रहे हैं उससे जो क्लोरीन अटैच है बॉन्ड के द्वारा, कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हीट करने पर ये बॉन्ड में क्या हो जाएगा, हलचल मचना स्टार्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होके क्लोरीन पे आ जाएगी, जिससे क्या होगा Cl- बाहर निकलेंगे। और ये जो सेकेंड कार्बन यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका ये जो ब्रांच चेन में जो अल्काइल ग्रुप देख रहे हैं या बीटा कार्बन इसको बोल सकते हैं, इस बीटा कार्बन से भी क्या होंगे, एक हाइड्रोजन वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड जो रहेगा कार्बन हाइड्रोजन वो बॉन्ड शिफ्ट होकर ये बीच में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा जब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जब E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में जब एंट्री करता है और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा आफ्टर हीटिंग और वाटर के एक्शन के कारण, तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन का यूज यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ENE लिखेंगे। तो प्रोप क्या है, वर्ड रूट है 3 कार्बन के लिए, देख लेना 1 2 3। तो ये इसको आईयूपीएसी नेम लिखे हैं प्रोप 3 कार्बन के लिए, और 2 मिथाइल यहाँ पर क्यों लिखे हैं, तो 2 पोजीशन पर सेकंड पोजीशन कार्बन पे अल्काइल ग्रुप है CH3, इसलिए 2 मिथाइल वर्ड रूट प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा ENE 2 मिथाइल प्रोपीन कहलाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो ये हमको प्रोडक्ट मिल गया E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो आपको पता है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो 2 स्टेप में जब ये कंप्लीट होगी तो पहला स्टेप जो होता है इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। पहला स्टेप में जो इवेंट होगी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो जो हम सबस्ट्रेट लिए हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जो नाम उसका है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिए है, वही सबस्ट्रेट यहाँ पर हम लेंगे और इसका मैकेनिज्म देखते हैं ये कैसे कैसे मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है, ये जो देख रहे हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है। तो जब ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एंट्री करेगा स्टेप फर्स्ट में, तो उसको हीट करना पड़ेगा, और जब हीट करने के बाद ये क्या होगा, कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब हीट करने के बाद जो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग होना स्टार्ट होगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट होके क्लोरीन पे आ जाएगा, जिससे क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्लोराइड आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड है ये क्या सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है आप लोगों को पता है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा। तो यहाँ पे जो होते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके जब ये बॉन्ड बनता है
तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। ये जो कार्बन का भी जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा, तो इससे क्लोराइड बन जाएंगे, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इलेक्ट्रॉन अगर वो रिलीज किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और कोई भी एटम अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यही फिनोमेना यहाँ पे प्रोसीड होती है। यहाँ से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक ये क्लोरीन का लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन, और ये लिविंग ग्रुप जो है जब ये प्रोसेस, ये स्टेप फर्स्ट जब आगे प्रोसीड होती है तो ये बॉन्ड का यहाँ शिफ्टिंग होगा, और ये होल बॉन्ड क्या हो गए, क्लोरीन एटम पे शिफ्ट हो जाएगी, तो लिविंग ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, Cl माइनस ये में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो कार्बन है ये प्लस चार्ज इस पे डेवलप हो जाती है, जो आप को यहाँ पर देख सकते हैं। ये सेंटर जो कार्बन है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप है, और तीन जो अल्काइल ग्रुप है CH3 वो अटैच है इससे। तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब हम क्या चलेंगे, सेकेंड स्टेप में चलेंगे। तो सेकेंड स्टेप में जो होता है, इवेंट जो होते हैं, डीप्रोटोनेशन होता है कार्बोकैटायन का, मतलब यहाँ से प्रोटॉन का क्या होगा, रिमूवल होगा, तो उसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है स्टेप फर्स्ट में, अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे स्टेप सेकेंड। तो ये जो आप देख रहे हैं कार्बोकैटायन यहाँ पे, तो ये जो ये 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये जो आपका सेंटर कार्बन से अटैच है, इसका पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, तो इसमें का जो बीटा कार्बन होगा, उस बीटा कार्बन पर हम अलग तरह से लिखे हैं। यहाँ पे जो लिखे आपको CH2 लिखे हैं, और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन बच गया तो उसको बॉन्ड में यहाँ पे शो किए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन इसके बीच बॉन्ड किए है। तो ये ओवरऑल ये CH3 ही है, लेकिन इसका लिखने का अलग यहाँ पे अलग तरह से लिखे है, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये CH2 है, यहाँ पे इसी का ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर का एक्शन होगा। ये जो वाटर है H2O, ये H2O का यहाँ पे एक्शन होगा। तो H2O का एक्शन जो होते हैं वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर होता है। तो ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन से ये H2O बॉन्ड बनाएगी, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग ये कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, वहां पे होगी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये वाटर जिससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये फ्री हो जाएगी, और ये H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा, ये वाटर बॉन्ड बनाएगी, और ये कन्वर्ट हो जाता है H3O+ में कन्वर्ट, क्योंकि एक H+ आयन ये एक्सेप्ट किया है वाटर। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा वीक बेस के प्रेजेंस में होगा, वीक बेस यहाँ पे जरूरी है। तो जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो हमको अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप CH2, जो आपका ये CH2 है, ये हाइड्रोजन तो ये वाटर से बॉन्ड बना लिया है, और ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे हो गया, इसलिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये आपका अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेप 2 में कंप्लीट होता है, और निकलता है बाहर में H3O+। तो ये आपका मैकेनिज्म है इवन एलिमिनेशन रिएक्शन का। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका काइनेटिक्स देख लेते हैं। ये तो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मतलब इवन एलिमिनेशन रिएक्शन का जो काइनेटिक्स का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट होगा। तो जब काइनेटिक ऑर्डर फर्स्ट होगी तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पे। तो सबस्ट्रेट बोलिए या बोलिए, दोनों एक ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका मतलब होता है जब आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो अब इसका थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग सिंबलाइज किए हैं R से, और R K कॉस्ट सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है,
R इक्वल टू के बाई कॉस्ट सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। उसके बाद जो इसका जो इक्वेशन है R इक्वल टू क्या बन जाएगा, के बाई कॉस्ट अल्काइल हैलाइड, R इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इवन एलिमिनेशन रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्काइल हैलाइड से, के तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटाने के लिए के यहाँ पर हम दिए हैं। तो जो के है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट शो कर रहा है, और आर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। चलिए, तो ये काइनेटिक्स ऑर्डर हम E1 एलिमिनेशन रिएक्शन का देख लिए। अब हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को डिटेल्स में समझते हैं ये क्या होता है। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन जो होते हैं ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन ये फॉलो करती है सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करती है। जब ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करेगी तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो दोनों पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट पर भी डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे रिएजेंट के रूप में हम लोग अल्कोहलिक केवेज लेते हैं। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका होगा वो अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा, और इसका अल्कोहलिक केवेज जो लेते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो अल्कोहलिक केवेज आगे हम देखेंगे ये दो पार्ट में टूटता है, एक के प्लस में टूटता है, एक हाइड्रोक्साइल आयन में। तो हम अगर रिएजेंट के बारे में देखें तो ये हाइड्रोक्साइल आयन पे डिपेंड करेगी। तो ये आपका इसका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो इसका है, इसका जो ये जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होता है सिंगल स्टेप में कंप्लीटेड होता है, और ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फेवर करती है। यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करती है। यानी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में फास्ट होगी। तो ये आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलिए हम लोग इस रिएक्शन को समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इथाइल ब्रोमाइड है, यानी अल्काइल हैलाइड है। ये इथाइल ब्रोमाइड है। लिखने का अलग तरीके यहाँ पर अलग तरह से लिखे हैं, CH2 उसको Br कर दिए हैं, और CH2 यहाँ पे एक्चुअली अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है अल्काइल है। तो यहाँ पे जो है CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देख रहे हैं, और ये CH2 ये कार्बन और ये ब्रोमीन के बीच में ये क्या है बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड जो है ये इथाइल ब्रोमाइड है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो अब ये जो इथाइल ब्रोमाइड अगर ये रिएक्शन में एंट्री करेगा तो अल्कोहलिक केवेज के प्रेजेंस में होगा। ये रिएजेंट यहाँ पे होता है, रिएजेंट यहाँ पे देना पड़ेगा अल्कोहलिक केवेज। तो जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो ये अल्कोहलिक केवेज क्या होगा, ये दो पार्ट में टूटेगी। यहाँ पे क्या होगा के प्लस और OH माइनस। क्योंकि ये के प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पोटेशियम जो है ये मेटल है, और जब ये पोटेशियम मेटल है तो मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का प्रॉपर्टीज होता है। मेटल जो होते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा, और OH माइनस यहाँ जो डेवलप हुआ है ड्यू टू ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये के प्लस और OH माइनस में दो फॉर्म में ये केवेज टूट गया, अल्कोहलिक केवेज। तो ये जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड देख रहे हैं, और ये कार्बन और ब्रोमीन के जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड भी यहाँ पे बॉन्ड का भी यहाँ पे क्या होगा शिफ्टिंग होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड है वहां पे आएगी, यहाँ पे इस पार्ट में आएगी। और ये जो ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, कार्बन और ब्रोमीन के जो बॉन्ड है, ये इसको लिविंग ग्रुप आप बोलेंगे। ये लिविंग कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ लिविंग ग्रुप पे शिफ्ट होगी, जिससे ये ब्रोमाइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो हम फाइनली जो देखते हैं जो प्रोडक्ट मिलता है वो
इथीन मिलता है। ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड यहाँ पर बना है, ये यही बॉन्ड है जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ है। और ये जो बॉन्ड है कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में, ये बॉन्ड ब्रोमीन के लिए लिविंग ग्रुप पे शिफ्ट हुआ, जिससे Br माइनस में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका इथीन का फॉर्मेशन हुआ। और वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो OH माइनस है वो H माइनस ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। ये जो हाइड्रोजन तो अब फ्री हो गया ना, H प्लस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये OH माइनस से बॉन्ड बनाएगा, जिससे वो H2O बना और K प्लस बच गया, K प्लस जो है वो Br माइनस से बनाएगा, जिससे पोटेशियम ब्रोमाइड ये कंपाउंड बनाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट साइड का ये आप लोग का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इथीन का भी फॉर्मेशन होता है, वाटर भी बाहर निकलता है और पोटेशियम ब्रोमाइड भी बाहर निकलता है। तो ये आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ये आपको शो करता है। ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है जो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। अब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं, इसका जो रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो दोनों पर डिपेंड करेगी, अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, जो आपको पहले बताए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म इसका कैसे कैसे ये रिएक्शन होता है, प्रोसीड होता है। तो आपका जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड ही लेंगे, और ये कार्बन और ये जो है लिविंग ग्रुप है, इसका बीच में का ये बॉन्ड है, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसको बीटा कार्बन बोलेंगे, लिखा हुआ है। और जो बीटा कार्बन ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसको थोड़ा हम अलग तरह से लिखे हैं, CH3 जो है यहाँ पे, इसको अलग तरह से यहाँ पर लिखे हैं, CH2 और कार्बन के बीच हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड दे दिए हैं, ताकि आपको मैकेनिज्म समझने में सुविधा हो। तो ये CH2, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन, तो इसको बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये आपका अल्काइल हैलाइड है जो रिएक्टेंट कहलाती है। अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो आपको बताया है तुरंत, ये KOH जो है दो पार्ट में टूटेगा, अल्कोहलिक KOH। तो OH माइनस जो पार्ट इसका है वो बॉन्ड बनाएगी इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, उस एक हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाएगी, जिससे ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो अल्फा कार्बन पर जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, इसके कार्बन और लिविंग ग्रुप में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होके Br पे आएगा, तो ये ब्रोमाइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो बॉन्ड बनाएगी, ये K प्लस से बनाएगी। तो बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेप आता है, उस स्टेप को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेज जो यहाँ पे हो गया, जो देख रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल शो हो रहा है, ये जो OH है ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रही है, डॉट लाइन है, और ये कार्बन जो है बीटा कार्बन, इसके बीच तो बॉन्ड था ही, वो भी यहाँ पे डॉट लाइन, क्योंकि ये यहाँ पे बॉन्ड का शिफ्टिंग होना स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए डॉट लाइन्स यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। तो कार्बन के बीच जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये भी डॉट लाइन है, और OH और H के बीच जो बॉन्ड है, ये भी डॉट लाइन है। मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ होने वाला है। और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप जो है, ये इसके बीच जो बॉन्ड है, यहाँ भी डॉट लाइन बनाए हैं। तो ये आप थोड़ा समझ लेते हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बीटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, वहां पे आएगी। और ये जो अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड शिफ्ट होके Br पे आएगी, जिससे ब्रोमाइड आयंस ये फ्री हो जाएंगे। तो ये पार्ट, ये इससे क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, अलग हो गया। तो ये वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, और ये Br माइनस जो पोटेशियम से बॉन्ड बनाएगी। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आपको ये शो अप हो रहा है। अब ये फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इथीन बनेंगे, क्योंकि देखिए ये बॉन्ड बीटा कार्बन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, दो बॉन्ड यहाँ हो गया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शो अप हो रहा है। तो कार्बन के डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये अल्कीन ग्रुप का है, तो ये इथीन है, क्योंकि दो कार्बन है तो इसको इथीन बोलेंगे। ये प्रोडक्ट आपका हो गया, और ये वाटर जो ये है।
ये वाला पार्ट, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, और ये KBr, ये यहाँ पे Br माइनस से बाहर फ्री होके पोटेशियम से ये बॉन्ड बनाएगा, जिससे पोटेशियम ब्रोमाइड कहलाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट साइड है। अब चलिए नेक्स्ट इसका काइनेटिक्स देख लेते हैं। काइनेटिक्स से ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है? तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है। इसका मतलब कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दोनों पर डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन या रिएजेंट। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन जो होता है R=K सबस्ट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन। R= क्या हो जाएगा? K अल्काइल हैलाइड, इसको अलग तरह से लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं R=K अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होगा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का। अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है। जो अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? तो आपको पहले इसी प्रीवियस स्लाइड में बताए हैं कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को फेवर करती है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के पास होगी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, उसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर जो E1 एंड E2 रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। तो फैक्टर में यहाँ पर हम 5 फैक्टर को डिस्कस करेंगे। पहला, उसमें जो पहला फैक्टर है वो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जो होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है E1 और E2 रिएक्शन पे। तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो अल्काइल वो मोर रिएक्टिव होते हैं E1 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होगी, तो मोर रिएक्टिव होता है। तो इसका जो ऑर्डर हम देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, सबसे ज्यादा होगा वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होगा, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में होगा, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा। तो सबसे ज्यादा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये सबसे ज्यादा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होगा, तो उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में होगा, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा। ये क्यों होता है? तो ये ड्यू टू स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसका जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में, और सबसे कम जो होगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा। उसी तरह से हम E2 को अगर देखते हैं तो E2 का यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है। सबसे ज्यादा जो होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा, और सबसे कम जो होगा वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होगा। ये क्यों होगा? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती है, इसीलिए ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है। चलिए सेकेंड देख लेते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो होते हैं यहाँ पे E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन पर लिविंग ग्रुप का E1 एलिमिनेशन रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन पे लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो लिविंग ग्रुप जो होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। गुड लिविंग ग्रुप जो होगा वो फेवर करती है E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो सबसे ज्यादा जो होगा, अगर आपको बताए हैं, इससे पहले ही बताए थे कि हेलोजन फैमिली का जो एलिमेंट होगा, एटम होंगे, वो आपको लिविंग ग्रुप के सीरीज में आती हैं। तो सबसे ज्यादा जो होता है, अब हेलोजन में भी हम ऑर्डर देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आयोडीन पे होते हैं। आयोडीन जो होते हैं गुड लिविंग ग्रुप के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन होंगे, उसके बाद क्लोरीन होंगे, उसके बाद फ्लोरीन होंगे। तो इसको आयंस फॉर्म में लिखा गया हुआ है, I- आयोडाइड आयंस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमाइड आयंस, उसके बाद क्लोराइड आयंस, और सबसे कम जो होंगे वो फ्लोराइड आयंस का होता है। तो ये लिविंग ग्रुप का है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड जो फैक्टर है वो सॉल्वेंट
सॉल्वेंट जो होते हैं, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा वो फेवर करती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इवन एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे आपको वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस कैटेगरी में आती है। ये क्यों होता है फास्ट? ड्यू टू कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल होता है इस मीडियम में, तो ये सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। और इसी तरह से अगर इंटू एलिमिनेशन रिएक्शन को देखते हैं तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं ये प्रोटिक है, ये एप्रोटिक है, तो इंटू रिएक्शन जो होता है वो फेवर करती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है डाइमिथाइल ब्रोमाइड DMF। उसके बाद एसीटोन। ये जो तीन आपको एग्जांपल बताए हैं ये आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो E2 रिएक्शन में इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ज्यादा होगा। E2 रिएक्शन इसको फेवर करती है। ये क्यों हो रही है? तो यहाँ पे बेस का जो स्ट्रेंथ है वो इनहेंस हो रहा है। चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है रिएक्शन अगर हो रहा है, अगर वो टेम्परेचर वहां पे बढ़ाएंगे तो E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो मतलब टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का भी रेट बढ़ता है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो E1 और E2 एलिमिनेशन का रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा। चलिए हम फिफ्थ देख लेते हैं, पांचवा पॉइंट, जो फैक्टर है E1 और E2 एलिमिनेशन को क्या इफेक्ट डालती है। नेचर ऑफ बेस, बेस का नेचर। तो यहाँ पे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये वीक बेस को फेवर करती है। वीक बेस में इसका जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। और उसी तरह से अगर E2 का अगर बात करें तो ये फेवर करती है स्ट्रॉन्ग बेस को। स्ट्रॉन्ग बेस में E2 रिएक्शन जो होगा ये ज्यादा होगी। तो वीक बेस जो होते हैं वो E1 रिएक्शन के लिए होता है और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो E2 रिएक्शन के लिए होता है। तो ये आपका फैक्टर इफेक्टिंग E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये आप लोग का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को दिए थे उसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये जो इतना बताए हैं ये सब आप पॉइंट रिमेम्बर करके रखिएगा, और ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। और इस वीडियो को आप सही से वॉच कीजिए और एक जो पॉइंट बोले हैं उसको रिमेम्बर कीजिएगा, और एक एक पॉइंट जो बोले हैं उसको रिमेम्बर कीजिएगा। हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिटेल्स में देखेंगे, और क्वेश्चन सेकंड होगा वो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और सभी स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो। तब तक के लिए धन्यवाद।